आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। जो अपने पास नंबर सिस्टम है उसके बारे में इस चैप्टर में गिवन है। और यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज जो 1.1 है, उस एक्सरसाइज 1.1 में क्लास 8th में जो हम रेशनल नंबर वाले चैप्टर में पढ़ते हैं उसी से रिलेवेंट थोड़ा सा आगे की तरफ एलिब्रेट करके या कुछ एक्स्ट्रा जो ऐड करके वो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लास 9th के चैप्टर फर्स्ट का जो है नंबर सिस्टम, उसका जो एक्सरसाइज 1.1 है उसका इज जीरो इज ए रेशनल नंबर, यानी जीरो के बारे में पूछा गया है कि जीरो एक अपने पास रेशनल नंबर होता है क्या। फिर आगे पूछा गया कैन यू राइट इन द, क्या आप इसे लिख सकते हैं फॉर्म, किस वाली फॉर्म में लिख सकते हैं, P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं क्या। वेर, जहां पर P एंड Q आर इंटीजर्स, जहां P और Q इंटीजर्स होने चाहिए, और Q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, जहां पे Q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि जो हमने पहले पढ़ा हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूंगा आप लोगों के साथ। देखो, सबसे पहले और सबसे स्मॉलेस्ट जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। तो जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उन्हें हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। काउंटिंग नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और उसके बाद इनफाइनाइट रूप से चलते रहते हैं। उसके बाद नेचुरल नंबर्स के नेक्स्ट जो पार्ट आता है उसको हम होल नंबर्स बोलते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं, होल नंबर्स। तो जो होल नंबर्स होते हैं, होल नंबर अपने पास जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, यानी जो नेचुरल नंबर्स हैं उनमें अगर जीरो को और इंक्लूड कर दिया जाए तो वो होल नंबर्स का पार्ट बन जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट होल नंबर से जो अगला अपने पास पार्ट आता है वही इंटीजर्स है। तो वही अपने पास क्या है, इंटीजर्स कहलाता है। तो इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जो नेचुरल नंबर, होल नंबर और इन दोनों का जो इंक्लूड करके प्लस इसमें जो नेगेटिव नंबर्स वाला पार्ट और ऐड कर दिया जाता है। अब मैं इनके सबके एक एक एग्जांपल आप लोगों को यहाँ बता देता हूँ। नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और उसके बाद जिन्हें आप काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं और इनफाइनाइट रूप से आगे की तरफ चलते रहते हैं। जो होल नंबर्स होते हैं उनके बारे में अगर आपको मैं बताऊं तो जो काउंटिंग नंबर है उन्हीं में अगर हम जीरो से स्टार्ट करके आगे की तरफ राइट करते जाएं, यानी नेक्स्ट उसके बाद जो नंबर्स हमको राइट करते जाएं तो हमारे पास होल नंबर्स का पार्ट आ जाता है। नेक्स्ट जो अपने पास इंटीजर्स वाला पार्ट है, इंटीजर्स वाले पार्ट में हमारे पास जो गिवन है, इंटीजर्स वाले पार्ट में हमारे पास जो गिवन होगा, इसको मैं यहाँ राइट करके बता रहा हूँ। इंटीजर्स में हमारे पास जो नंबर्स होंगे उसमें हमारे पास प्लस वाले नंबर्स भी होंगे, इसमें हमारे पास माइनस वाले नंबर्स भी होंगे और इसमें जीरो भी इंक्लूड होगा। यानी इन तीनों से मिलकर जो अपने पास ग्रुप बनता है उसको हम इंटीजर्स बोलते हैं। इंटीजर्स में क्या है, हमारे पास जैसे जीरो मिडल में है, उसके बाद इधर पॉजिटिव वाले नंबर्स और इधर अपने पास नेगेटिव वाले नंबर्स होते हैं, जैसे -1 है, -2 है, -3 एज सुन, इस तरीके से अपने पास चलते रहते हैं। तो मैंने आप लोगों को पहले नंबर्स के बारे में थोड़ा सा बताया है कि नंबर्स का जो पार्ट आता है, जहां हमारे पास यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे पास ये रेशनल नंबर होना चाहिए। तो रेशनल नंबर तक आने के लिए मैंने आप लोगों को थोड़ा सा इसमें नंबर्स के बारे में बताया है। सबसे पहला नेचुरल नंबर बताया, फिर होल नंबर, फिर इंटीजर्स। अब इंटीजर्स के बाद जो अपने पास नेक्स्ट पार्ट आता है ना, उसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स। तो इस चैप्टर में हमारे पास जो गिवन है वो रेशनल नंबर्स भी गिवन है और साथ ही साथ हमारे पास रेशनल नंबर्स के बाद इसमें इरेशनल नंबर्स का भी एक पार्ट दे रखा है, और जिसको नंबर सिस्टम्स के बारे में यहाँ पे चैप्टर के नेम के रूप में अपने पास गिवन है। तो हम बात कर लेते हैं रेशनल नंबर्स की। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल वाले नंबर्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। उन नंबर्स को हम रेशनल नंबर्स बोलते हैं जिनका अपन P अपॉन Q की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। जिन नंबर्स को हम P अपॉन Q की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, P अपॉन Q की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो Q है ना, Q जो डाउन डिनोमिनेटर में अपने पास गिवन है वो क्या नहीं होना चाहिए, जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ये नंबर जीरो के इक्वल होगा तो अपने पास यहाँ पे जो नंबर आएगा P अपॉन, अगर अपन इसको जीरो राइट करें, अगर अपन P अपॉन जीरो राइट करें, और आपको पता होगा कि अगर किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में अगर जीरो होता है तो हम उसको इनफाइनाइट रूप से, यानी इस तरीके से लिखते हो, यानी एक अपने पास कोई फिक्स नंबर रिजल्ट के रूप में नहीं आ पाता है, ये एक इनफाइनाइट रिजल्ट आता है। तो यहां हमारे पास क्या है कि P अपॉन क्यू
जो है उसमें क्यों क्या नहीं होना चाहिए, अपने पास जीरो की फॉर्मेशन में नहीं होना चाहिए। तो रेशनल नंबर्स उन नंबर्स को बोलते हैं जिनको अपन पी अपॉन क्यू की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। इसके बारे में आप लोगों ने क्लास 8 में बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो इसके बारे में मैं आप लोगों को ज्यादा नहीं बता रहा हूं। अब देखो हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। सकते हैं क्या, पहला हमें रेशनल नंबर्स के बारे में ये पूछा गया था, मैंने आपको बता दिया है कि ऐसे नंबर्स जो हम नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, जो अपने पास इंटीजर्स हैं, उनको अपन पी अपॉन क्यू की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। अब जब कर सकते हैं जहां पे क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, तो ध्यान से सुनेंगे आप लोग। जीरो एक होल नंबर है, जीरो एक होल नंबर है, और पूछा जा रहा है कि क्या इसको अपन रेशनल नंबर के रूप में लिख सकते हैं क्या। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर अपन 0.1 लिखते हैं तो अपना रिजल्ट आता है 0। यहां मैं आपसे पूछूं कि p की वैल्यू क्या है, आप कहोगे 0 है, q की वैल्यू क्या है, तो वो अपने पास 1 है। तो इसका मीन्स क्या हुआ अपने पास कि p इज इक्वल्स टू यहाँ पे अपने पास 0 है, q इज इक्वल्स टू 1 है, और हम इसको 0/1 की फॉर्म में यानी p और q की फॉर्म में लिख पा रहे हैं। ऐसे में आप लोगों को जीरो के बहुत से एग्जाम्पल, जैसे 0/2, 0/ अपने पास अगर 5, 0/15, इस तरीके से जहां अपने पास p और q दोनों की वैल्यू है। तो पहला अपना यहाँ से 0 इज ए रेशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म, तो अपन यहाँ पे कह देंगे कि यस वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। तो मैं आप लोगों को इसको आंसर समझा रहा हूं, आराम से आप लिख सकते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में आप लिख सकते हैं, सबसे पहला आंसर तो हमारा होगा यस, कि हम इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, यस। तो पहला आंसर हुआ कि अपने पास जो जीरो है वो रेशनल नंबर हुआ है, तो अपना आंसर हुआ यस। अब आगे फॉर्म में लिख सकते हैं, तो यहां लिखना है आपको यस वी कैन write in the form of P upon Q. Yes, we can write in the form of P upon Q. P and Q are integers and Q is not equals to 0. हमें ये कह रहा है, तो हम इसकी कुछ एग्जांपल्स लिख देते हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पर अगर आप लोग देखेंगे तो हम लिख सकते हैं 0/1, 0/2, 0/5, और इस तरीके से आप काफी एग्जांपल्स लिख सकते हैं। पर अपने पास अगर पूछा है, कोई फिक्स नंबर नहीं दिया, तो हम आराम से 3 एग्जांपल्स के माध्यम से बात समझा सकते हैं। जो अपने पास इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसी एक्सरसाइज 1.1 का जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, वो अपन को गिवन है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर्स। हमें 6 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं बिटवीन 3 एंड 4। अपने पास दो नंबर्स गिवन है 3 एंड 4 के बीच में, अपन को 6 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। यानी क्वेश्चन अपन को अगर हिंदी में पढ़े तो ये कह रहा है कि हमारे को 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं बतानी है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में देखो, मैं आप लोगों को सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि अगर अपने पास कोई भी दो नंबर्स गिवन है, तो हम उसके बीच में अनंत रूप से, इनफाइनाइट रूप से बहुत सारे नंबर्स पता कर सकते हैं। यानी कोई भी दो नंबर होते हैं, उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं। यहां अपन को 3 और 4 के बीच में पूछे हैं, कितने नंबर पूछे हैं, ध्यान से देखना है, 6 रेशनल नंबर्स पूछे हैं, यानी 6 आपको रेशनल नंबर बताने होते हैं। जब भी कोई दो नंबर्स के बीच में नंबर बताने होते हैं, तो जितना अपन को पूछा है उससे एक नंबर एक्स्ट्रा, यानी अगर आपको 6 रेशनल नंबर पूछे तो 7 से मल्टीप्लाई करना है, अगर आपको 5 पूछा तो आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है। अप साइड और डाउन साइड, यानी जो नंबर दे रखा है उसके ऊपर और नीचे उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। यहां अपन को 6 रेशनल नंबर पूछा था, तो हमने अप साइड और डाउन साइड 7 से मल्टीप्लाई किया है, एंड अपने पास जो 4 है उसको भी अप साइड और डाउन साइड 7 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो यहां अपने पास जो नंबर बनेगा वो बनेगा 21/7, और यहां जो नंबर बन रहा है वो है अपने पास 28/7, और इसके बीच में हम देख सकते हैं आराम से 6 रेशनल नंबर आ जाएंगे। कौन से आ रहे हैं वो यहाँ मैं आराम से, जो इनके बीच के रेशनल नंबर हैं वो यहाँ मैं आराम से लिख के बता रहा हूँ आप लोगों को। 22/7 आएगा, इससे अगला जो नेक्स्ट नंबर आएगा 23/7 आएगा, इससे जो नेक्स्ट नंबर आएगा 24/7 आएगा, फिर 25/7 आएगा, फिर 26/7 आएगा, और फिर 27/7 आएगा। अब यहां से आप आराम से काउंट कर सकते हो, ये फर्स्ट रेशनल नंबर है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये अपने पास फोर्थ, ये अपने पास फिफ्थ, और ये सिक्स। तो अपन को जिस क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि फाइंड आउट 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4, तो अपना जो आंसर रहेगा कि यहाँ पे अपने पास 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7 अपने पास 6 रेशनल नंबर्स। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आप आंसर अपनी एग्जाम में राइट कर सकते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट पार्ट दे रखा है, जो नेक्स्ट थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और लास्ट क्वेश्चन जो है अपने पास वो ये कह रहा है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स। देखो इससे पीछे वाले क्वेश्चन में अपने पास यहाँ पे 6 पूछे थे, यहाँ अपन को 5 पूछे हैं, और यहाँ पे 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं।
किन के बीच में निकालना है, बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो अपन को 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स आस्क किए हैं। तो इसका सॉल्यूशन भी स्टार्ट करते हैं। देखो 5 रेशनल नंबर्स पता करने हैं अपन को। 5 रेशनल नंबर्स जो है वो इस क्वेश्चन में आस्क किए हैं। अब हमें पूछा है कि वो किसके बीच में पूछे, 3/5 एंड 4/5, यानी इन दो के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर्स बताने हैं। सेम एकदम वही प्रोसेस रहेगी। आप लोगों को अगर 5 रेशनल नंबर्स पूछे, अप साइड और डाउन साइड 6 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 3/5 को अप साइड और डाउन साइड 6 से मल्टीप्लाई कर दो। सेम एज इट इज 4/5 को भी अप साइड और डाउन साइड 5 पूछे तो 6 से मल्टीप्लाई कर देना, आराम से नंबर आ जाएंगे। 3 6 होता है 18, यहाँ होता है 30, यहाँ अपने पास है 24, यहाँ अपने पास है 30। तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे जो बीच में 6 रेशनल नंबर्स आ रहे हैं उनको यहाँ पे आप लोगों को राइट करके बता रहा हूँ। देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैं यहाँ इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, यहाँ आराम से समझ लेना कि 18/30। तो सब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, यानी अप साइड वाले जो डेटा उन्हीं को चेंज करना है। अगला जो अपने पास नंबर आएगा 18 के बाद 19, तो 19/30। अगला आएगा 20/30, फिर आएगा 21/30, फिर अपने पास जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा 22/30, और फिर जो अपने पास लास्ट नंबर आएगा वो आएगा 23/30। यहां से अपन ये देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में अपन को 5 रेशनल पूछे थे, 5 रेशनल नंबर्स पूछे थे, वो भी 3/5 और 4/5 के बीच में पूछे थे। ये देख सकते हैं कि इन्हीं के बीच के नंबर आएंगे। आप इनको अगर चेक करने के लिए एक दूसरा तरीका और यूज कर सकते हैं, इस नंबर को इससे डिवाइड करो, ये डेसिमल में अपने पास रिजल्ट आएगा, इसको डिवाइड करो और फिर इन सबको डिवाइड कर करके चेक कर लेना। इनका जो रिजल्ट आएगा वो डेसिमल्स के जो इन दोनों के बीच के ही डेटा रहेगा पूरा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। तो ये अपने क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर था। इसके साथ ही मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि इस एक्सरसाइज में 3 ही क्वेश्चन है, वो मैंने वो तीनों क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सोल्व करवा दिए हैं। और अब नेक्स्ट में जो एक्सरसाइज 1.2 है वो आप लोगों को सोल्व करवाऊंगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहूंगा कि आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते रहें, और अभी हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं तो उनमें भी अपना पूरा जो स्टडी है उसको आप कंटिन्यू करते रहें। मैं भी कंटिन्यू आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करता रहूंगा। एग्जाम जब भी आपका होगा मैथ्स का 27 डेट को है, तो उससे पहले मैं आप लोगों के लिए एक थोड़ा समराइज वीडियो और किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे उनका भी एक जल्दी वीडियो अपलोड कर दूंगा। और आप लोगों का द चैंपियंस एकेडमी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग कंटिन्यू हमारा जो सपोर्ट और सहयोग वो बनाए रखें, और इसके साथ ही थैंक यू।